जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनसीटी गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट नंबर 10, जिसमें आज डिस्कस किया जाएगा गिजू भाई बधेका के बारे में। गिजू भाई बधेका एक फेमस शिक्षाविद एजुकेटर थे। इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1885 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो भावर नगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल मंत्र जो था वे था बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर इन्होंने पूरा फोकस किया था। इनकी पूरी किताब भी उसी पे आधारित थी। इसके अलावा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ये हुई थी लोकल लेवल के स्कूल पर। उसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई किया और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस भी वकालत की किया। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार आए, इस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले तो इसे प्रारंभ करने से पहले यदि आप एनसीटी आईटेप की तैयारी कर रहे हैं और भाषा सब्जेक्ट आपने लिया है तो हिंदी भाषा और साहित्य और संचार के लिए हिंदी के ये बुक मेरे पास आ चुकी है, जो कि सी की पब्लिकेशन की है। इसमें आपको 16 प्रैक्टिस सेट मिलता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज पेपर हैं दो 3 साल के, और इसके अलावा आपको फ्री बूस्टर रिवीजन पॉइंट्स भी मिल रहा है। इसके अलावा एक और बुक है जो ये दूसरी बुक जो है वे है संचार के लिए हिंदी स्टडी बूस्टर गाइड है। ये इसमें संचार के सभी टॉपिक को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, और इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और फ्री बूस्टर रिवीजन पॉइंट्स भी इसके साथ मिल रहा है। यदि आपको इस बुक को ऑर्डर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में आने का कारण क्या था गिरिजी भाई का। तो गिरिजी भाई की चिंता थी कि उनका एक बेटा था जो स्कूल का उसका अनुभव उन्होंने महसूस किया। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है वह स्कूल के सख्ती से डरता था, स्कूल जाने में वे इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें पनिशमेंट और डांट और दंड का सिस्टम था, और पढ़ाई से बच्चे इससे डरते थे। स्कूल में सख्ती और डर का माहौल था। उन्होंने ये अनुभव किया अपने बेटे के साथ। इसके बाद इन्होंने नई शिक्षा प्रणाली, नए शिक्षा विचार को इन्होंने जन्म दिया। और इन्हें एक चीज याद रखना, एक प्रश्न याद रखना कि गिजुबाई बधेका को मुछ वाली माँ कहा जाता था। मुछ वाली माँ कहने के पीछे रीजन था कि ये पुरुष होते हुए भी बच्चों को माँ के स्नेह और प्यार जैसा ये पढ़ाते थे, तो इसलिए इनका नाम मूछों वाली माँ का टाइटल इनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा क्षेत्र में इनका क्या रोल था, क्या योगदान था। तो जैसा आपको बताया गया था कि जो पारंपरिक शिक्षा थी उसमें डर का माहौल था, दंड का माहौल था, और गिरजी भाई का दृष्टिकोण इससे अलग था। इन्होंने बाल शिक्षा क्षेत्र में नए प्रयोग किए। बच्चों को खेल के द्वारा पढ़ाया, बच्चों को कठपुतलियों के द्वारा पढ़ाया गया, बच्चों को आपको लर्निंग बाय डू मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ाया गया, जैसे जो कि नई शिक्षा एजुकेशन में भी ये फॉलो हो रहा है। तो इन्होंने बाल शिक्षा क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। इसके अतिरिक्त घिजू भाई का मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में सीखने का अवसर मिलना चाहिए। बच्चों को इस प्रकार शिक्षा देना चाहिए कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा और अपनी जिज्ञासा और अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा घिजू भाई ने शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया। जहाँ पहले डर का माहौल था, अब बच्चे आनंदमय होकर शिक्षा ग्रहण करते थे, और उनको गीत, संगीत और खेलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा पद्धति प्रदान किया गया। आगे देखते हैं इनकी फेमस पुस्तक। इनकी फेमस पुस्तक का नाम है दीवा स्वप्न। ये इनकी फेमस पुस्तक है। इसमें इन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षा के बारे में, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, और इन्हीं सब बातों पर इन्होंने इसी पुस्तक में चर्चा किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन बनता है कि दीवा स्वप्न पुस्तक का राइटर कौन है, तो वे गिजुभाई बधेका है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक विचार एजुकेशन थॉट क्या थे गिजुभाई बधेका का। तो ये आपको बता दिया गया बाल केंद्रीय शिक्षा, जिसमें इन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षा पर इन्होंने अपना विचार दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था गिरिभाई बधेका का मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वे चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, न कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। टीचर का रोल इसमें होगा केवल बच्चों को डायरेक्शन देना, उनको सही दिशा दिखाना। इसके अलावा इन्होंने एक रुचि और क्षमता का भी सिद्धांत दिया, विचार दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि बच्चों की रुचि और उनकी जो इंटरेस्ट है और जो उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके अनुसार उनको शिक्षा दिया जाए। इसके अलावा प्रेम, कहानी और खेल के माध्यम से इन्होंने पढ़ाने का विचार दिया कि बच्चों को प्रेम से
मातृत्व जो मदर टच होता है उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कहानी के द्वारा पढ़ाना चाहिए और खेल पद्धति प्ले मेथड के थ्रू पढ़ाना चाहिए। इनकी इनकी पर मोंटेसरी पद्धति का प्रभाव भी पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने गतिविधियाँ मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने फोकस किया कि बच्चों को गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था आपके गिरिजू भाई बदेगा के बारे में।